केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रांची में उद्यमियों से किया संवाद। कहा, झारखंड में उद्योगों के विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं के साथ सुरक्षा का माहौल भी जरूरी। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में प्रशासनिक और राजनीतिक हलचल तेज। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कोडरमा में चुनाव तैयारियों का लिया जायजा। राजनीतिक दलों ने प्रचार पर झोंकी ताकत। रांची में खेली जा रही राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के पहले चरण का समापन आज। मेजबान झारखंड का मुकाबला महाराष्ट्र से। और रांची में दोपहर बाद हुई झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। राज्य भर में 12 मई तक तेज हवा के साथ वर्षा की संभावना। वज्रपात की भी चेतावनी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा रांची में आयोजित बेहतर झारखंड एक सार्थक संवाद में हिस्सा लिया। संवाद का विषय था पूर्वी भारत विकसित भारत के विकास का इंजन। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी शिरकत की। पूर्वी भारत, खासकर झारखंड विकसित भारत के विकास का इंजन बन सकता है। इसी संभावना को लेकर रांची में आज बेहतर झारखंड एक सार्थक संवाद का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उद्योगों के विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं के साथ प्रदेश में सुरक्षा का माहौल होना जरूरी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंकिंग उस समय पहले बार शुरू हुआ, 2 बार तक में थी, तीसरी बार में फेरबदल में कहीं और चले गए। एकदम सरप्राइज मुझे लगा जब झारखंड वॉज द टॉप 5 स्टेट इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। टॉप 5 में एक झारखंड, और लोग बोले व्हाट, झारखंड। मगर उसके बाद जब सरकार बदली, नया जंगल राज शुरू हुई, तो रैंक क्या, कुछ भी नहीं बचा। उन्होंने कहा कि वो किसी दल की बात नहीं कर रही, लेकिन इस प्रदेश के विकास और सुरक्षा की भावना के लिए हर एक जागरूक नागरिक को अवश्य वोट करना चाहिए। सिर्फ झारखंड के हिस्से के लिए, रेलवे के लिए 7,234 करोड़ का रेलवे प्रोजेक्ट्स का बजटरी एलोकेशन हो चुका है। इससे पहले 2009-14 यूपीए सरकार के समय एलोकेशन आपको सुनने में हैरान हो जाएंगे आप, 457 करोड़। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड से पलायन की समस्या को दूर करने के लिए यहां आधारभूत संरचनाओं के विकास के साथ साथ इसे अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाना होगा। स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा हो, शिक्षा की अच्छी सुविधा हो, पानी की अच्छी व्यवस्था हो, तो ये सारी, अगर हम इन सारी बुनियादी चीजों को हम ठीक कर लेते हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि झारखंड से जो पलायन है, यहाँ के लोग जो बाहर भाग रहे हैं वो बाहर भागना छोड़ देंगे, बल्कि बाहर से झारखंड आकर के अपने लोग काम कर सकते हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में चेंबर के सदस्य, उद्योग और व्यापार जगत के लोग और बुद्धिजीवी मौजूद थे। परिचर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने लोगों के कई सवालों के भी जवाब दिए। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। बेहतर झारखंड सार्थक संवाद के संस्थापक मयूर शेखर झा ने कहा कि देश की समृद्धि के लिए युवाओं को रोजगार पाने वाला के बजाय रोजगार देने वाला बनना पड़ेगा और इसके लिए स्टार्टअप एक बेहतर माध्यम है। आपको डाटा मैं बताता हूँ कि सन 2000 से लेकर 2020 तक विभिन्न IITs से झारखंड के 1786 बच्चे पढ़ के बाहर निकले। 1786 बच्चे केवल IITs से पढ़ के निकले हैं। IIMs में झारखंड के बच्चे पढ़ के निकले हैं। तो झारखंड का डायस्पोरा एक बड़ा प्रबुद्ध और समृद्ध डायस्पोरा है। दूसरा, झारखंड के अंदर किसी तरह के टैलेंट और पोटेंशियल की कमी नहीं है। तो एक हमने प्रयास किया कि क्या एक ब्रिज बनाया जा सकता है कि जो झारखंड की एक बहुत ही प्रबुद्ध डायस्पोरा झारखंड के बाहर रह रही है, वो हैंड होल्डिंग कर सके झारखंड के अंदर के टैलेंट को।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रांची में महिला सशक्तिकरण पर आयोजित संगोष्ठी को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जनजातीय वर्ग के उत्थान के लिए भी केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि अगला पूरा वर्ष जनजातीय गौरव को समर्पित होगा। मौके पर मौजूद रांची लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी संजय सेठ ने दावा किया कि केंद्र में भाजपा के तीसरे कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया को अचंभित कर देगी। दिन को जनजातीय गौरव दिवस मनाना एक बहुत बड़ा कदम और आने वाले 2025 को पूरे साल जनजातीय गौरव के लिए एक पूरा साल हम मनाने वाले हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इस सिलसिले में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज कोडरमा जिले का दौरा किया और चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने डोमचांच और कोडरमा प्रखंड के कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बीएलओ और स्थानीय मतदाताओं के साथ संवाद भी किया। मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मेघा भारद्वाज और एसडीओ रिया सिंह भी मौजूद रहीं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि चुनाव को लेकर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। उन्होंने लोगों से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की। वितरण किया जा रहा है प्रत्येक वोटर का, उनका जागरूकता का काम किया जा रहा है। उसका कितना लेवल है उसका असेस करने के लिए आया। उसमें रैंडमली वो 4 बूथ सेलेक्ट करके हम लोग चेक कर रहे हैं। अभी काम हो रही है, बचा हुआ काम भी लोग को समझ कर पानी पिलाने की व्यवस्था करेंगे। कोई सीनियर होंगे मतलब उनका ले आने के लिए घर पर लेके छोड़ने के लिए गाड़ी का व्यवस्था कर रहा हूँ। उसको बूथ में पानी पिलाने की व्यवस्था कर रहा हूँ। सभी बूथों पर मेडिकल टीम रहेगी वो आर एस का साथ में। इसलिए वो गर्मी का वो तो कितना घटाने के लिए क्या व्यवस्था कर सकते हम लोग कर रहे हैं। फिर भी वोटर भी अपने मताधिकार, उनका एक अधिकार है, एक कर्तव्य है, अपने आके अपने मताधिकार का। लोकसभा चुनाव के शेष चरणों को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस कड़ी में भाजपा के स्टार प्रचारक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल झारखंड के चुनावी दौरे पर आएंगे। वे खूंटी में अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगी और भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा के पक्ष में चुनावी रैली करेंगे। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं। वे 11 मई को झारखंड के चतरा संसदीय क्षेत्र में चुनावी सभा करेंगे। 14 मई को गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में भी उनकी चुनावी रैली प्रस्तावित है। पहले प्रधानमंत्री का गिरिडीह दौरा 16 मई को प्रस्तावित था, लेकिन बाद में कुछ कारणों से इसमें बदलाव किया गया है। आजसू पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आज एनडीए की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने की। मौके पर रांची लोकसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी संजय सेठ भी मौजूद थे। बैठक के दौरान एनडीए की जीत सुनिश्चित करने की रूपरेखा तैयार की गई। विधानसभा का हमारा हटिया, रांची, खिजरी और कांके के पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ आज हम लोगों ने बैठक किया और चुनाव संचालन के संदर्भ में, कार्यक्रमों के संदर्भ में चर्चाएं की। उधर जमशेदपुर में भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो के सम्मान में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में झारखंड सिख विकास मंच और सिख संगत के कई लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 10 साल के कार्यकाल की प्रशंसा की, जबकि विद्युत वरण महतो ने कहा कि देश की आजादी और इसके निर्माण में सिखों की भूमिका महत्वपूर्ण है। काम हम लोग करते आ रहे हैं, वैसे भी काम को हम लोग आपसे साथ मिलकर जो छोटा छोटा काम है उसको हम लोग पूरा करेंगे। या एयरपोर्ट का बात उठी, एजुकेशन हब का बात उठी, तो निश्चित रूप से इस बात हम लोग सरकार के पास रह के कोशिश करेंगे कि होना बहुत जरूरी है। चिकित्सा, एजुकेशन और खास करके एयरपोर्ट, इस पर हम लोग फोकस करें।
राज्य में इंडी गठबंधन के नेताओं ने भी चुनाव प्रचार कर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस कड़ी में आज सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सेवम संसदीय सीट से इंडी गठबंधन की प्रत्याशी जोबा मांझी के पक्ष में चुनावी सभा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जोबा मांझी की जीत से राज्य के जल, जंगल और जमीन की रक्षा होगी। जनसभा को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता तथा प्रत्याशी जोबा मांझी ने भी संबोधित किया। राशन कार्ड हम लोग बना दिया ताकि कोई भी परिवार भूख से नहीं रहे। ये है पूर्णिया दल विशाखते अब इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी और झारखंड मुक्ति मोर्चा को टिकट एक करते मनोहरपुर विधानसभा विधायक को चुनाव का दिया। जो चाहते हैं शांति हो, सद्भाव हो, प्रेम हो और भगवान बिरसा मुंडा का ये झारखंड, सिद्धू कानू का ये झारखंड, बुद्धू भगत का ये झारखंड, बोटो हो का ये झारखंड, शहीद निर्मल महतो का झारखंड, भीष्म गुरु शिबू सोरेन का झारखंड, हमारे मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का झारखंड, ये झारखंड शांति, सद्भाव और प्रेम और विश्वास के साथ चलने वाला झारखंड है। इधर 7वें चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है। इस चरण में राज्य के दुमका, गोड्डा और राजमहल संसदीय सीटों के लिए 1 जून को मतदान होगा। कल दुमका से भाजपा की सीता सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नलेन सोरेन नामांकन दाखिल करेंगे। उधर राजमहल सीट से झामुमो के विजय हांसदा और भाजपा के ताला मरांडी नामांकन के पर्चे भरेंगे। गोड्डा सीट से भी कल भाजपा के निशिकांत दुबे अपनी नामजदगी का पर्चा दाखिल करेंगे। गुमला जिला मुख्यालय स्थित गोकुल नगर में आज स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। मंच के जिला संयोजक संतोष झा ने मतदान के महत्व को बताते हुए देश हित में 100% मतदान सुनिश्चित करने की अपील की। मतदाता जागरूकता अभियान में स्वदेशी जागरण मंच के सदस्यों के अतिरिक्त बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। हमारा लक्ष्य 100% मतदान, छोड़ो अपने सारे काम, पहले मतदान फिर जनता। झारखंड की पलामू लोकसभा का इतिहास काफी पुराना रहा है। आजाद भारत के पहले आम चुनाव के बाद से ही पलामू राजनीति के केंद्र में रहा है। पलामू सीट पर पहले कांग्रेस का कब्जा रहा, फिर राजद और अब ये सीट भाजपा के पाले में है। 1952 से अब तक हुए चुनावों में ये कांग्रेस और भाजपा ने 6 बार जीत दर्ज की है। भाजपा इस बार यहां से सबसे अधिक बार जीतने का रिकॉर्ड बनाने के लिए चुनावी रणक्षेत्र में जुटी है। पलामू संसदीय क्षेत्र में चुनावी विषाद बिछ चुकी है। 24 की चुनौती को पार लगाने के लिए यहां के चुनावी समर में 9 उम्मीदवार मैदान में है, पर मुख्य मुकाबला भाजपा के बीडी राम और राजद की ममता भुइयां के बीच नजर आ रहा है। भाजपा के बीडी राम लगातार तीसरी बार यहां से संसद पहुंचने के लिए पसीना बहा रहे हैं। वहीं राजद ने ममता को भाजपा के तर्कस से ही निकालकर बीडी राम के विजय रथ को रोकने का प्लान बनाया है। आजादी के बाद से कांग्रेस का गढ़ रहा रजवाड़ों का यह इलाका 1989 आते आते पूरी तरह उसकी पकड़ से दूर हो गया। पलामू संसदीय सीट का गठन 2 जिलों के कुछ हिस्सों को मिलाकर किया गया था। इसका मुख्यालय मेदिनीनगर है, जिसे डाल्टनगंज के नाम से भी जाना जाता है। जंगलों और पहाड़ों से घिरा पलामू क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक पौराणिक विरासतों को सहेजे हुए है। यहीं पर पौराणिक भीम चूल्हा भी स्थित है। 17वीं सदी में यहाँ चेरों के राजा अनंत राय ने लंबे समय तक शासन किया था। बिहार और छत्तीसगढ़ की सीमा से सटा यह इलाका आज भी नक्सलवाद, सुखाड़, बेरोजगारी और पलायन का दंश झेल रहा है, जो इस बार चुनावी मुद्दा बनता दिख रहा है। जैसे शिक्षा हो गया, पानी हो गया, प्लस ये जो कॉपी किताब पर महंगाई है, चाहे वो है, इस पर थोड़ा सा इनको अपने संसद में बात रखना पड़ेगा। आजादी के बाद 1984 तक के चुनावों में कांग्रेस ने यहाँ 6 बार अपना परचम लहराया और उसके बाद 1991, 1996, 1998 और 1999 में भाजपा पलामू सीट पर लगातार 4 लोकसभा चुनावों में विजयी रही।
लेकिन बिहार झारखंड के बंटवारे के बाद 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में पलामू सीट राजद के खाते में चली गई और राजद अपनी जीत का सिलसिला बरकरार नहीं रख सका और 2009 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कामेश्वर बैठा ने यहां से जीत हासिल की। 2014 लोकसभा चुनाव को भारतीय राजनीति में मोदी लहर का चुनाव माना जाता है। इसका असर पलामू में भी देखा गया और भाजपा के विष्णु दयाल राम, जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी भी थे, ने एक बार यहाँ कमल खिलाया, जिसे उन्होंने 2019 में भी बरकरार रखा। अब 2024 के लिए बन रहे चुनावी समीकरण में भाजपा का दावा मजबूत माना जा रहा है। यहाँ पर बेरोजगारी और पलायनवाद की समस्या है, तो मेरा ये है कि एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव कोई यहाँ पर कल कारखाना लगे, उद्योग धंधा लगे। कांग्रेस के अलावा आरजेडी ने भी यहाँ कई बार इस किले को फतह किया है। इस बार कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी का इंडी गठबंधन यहाँ भाजपा के खिलाफ संयुक्त चुनाव लड़ रहा है, जिसके तहत आरजेडी की उम्मीदवार ममता भुइयां मैदान में है। लोकसभा का किसी भी क्षेत्र में जाए काफी सम्मान और स्नेह मिल रहा है। इस वजह से हमको तो कभी फील ही नहीं हुआ कि हम थक रहे हैं या हम अकेले हैं। हालांकि 2024 में जनता किसे चुनती है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। मिली जुली संस्कृति को समेटे पलामू का यह क्षेत्र कभी राजाओं का गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब समय बदल चुकी है, फिजा बदल चुका है। पलामू से जसप्रीत और राज मनोहरन के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार। बढ़ते हैं खबरों में आगे। मां भारती के महान सपूत महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका नमन किया है। रोटी खा सकते हैं लेकिन आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकते। इधर जमशेदपुर के मरीन ड्राइव चौक पर महाराणा प्रताप की जयंती धूमधाम से मनाई गई। विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के लोगों ने उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान महाराणा प्रताप के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी जेपी भाई पटेल को दल बदल मामले में स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने नोटिस जारी किया है। श्री पटेल को 6 जून तक स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखने का आदेश जारी हुआ है। लोकसभा चुनाव को लेकर रांची संसदीय क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षक डीएस रमेश ने बूथ निरीक्षण किया। उन्होंने खिजड़ी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत उरमांझी प्रखंड के चकला, बारीडीह और पांचा स्थित मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। सामान्य प्रेक्षक ने निर्वाचन आयोग से जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। राज्य के पूर्व डीजीपी डीके पांडे की पत्नी पूनम पांडे को उनके नाम पर खरीदी गई भूमि मामले में झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट की एकल पीठ ने पूर्व डीजीपी डीके पांडे की पत्नी के नाम पर खरीदी गई भूमि की जमाबंदी रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश को रद्द कर दिया था, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने अपील दाखिल की थी, लेकिन हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी। पलामू टाइगर रिजर्व के दक्षिणी क्षेत्र में लगातार 2 दिनों तक एक ही क्षेत्र में बाघ की चहलकदमी दर्ज की गई है। दोनों ही दिन बाघ की तस्वीर पलामू टाइगर रिजर्व के हाई रेजोल्यूशन कैमरे में कैद हुई है। लगातार 2 दिनों तक बाघ की तस्वीर कैद होने के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है। राज्य के शिक्षा विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर 31 लोगों से 55 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। ये ठगी एक संगठित गिरोह ने की है। इस गिरोह में शिक्षा विभाग से जुड़े एक बीपीएम, एक सरकारी स्कूल के आईसीटी प्रशिक्षक के अलावा अब तक 8 लोगों के नाम प्रकाश में आए हैं। पुलिस की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक मामले में आईसीटी ट्रेनर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पलामू जिले के पोखराहा खुर्द स्कूल में मतदान जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान स्कूल के निदेशक सुधीर कुमार मेहता और प्राचार्य धीरज कुमार मेहता ने बच्चों और उनके अभिभावकों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें शपथ दिलाई। कार्यक्रम में बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। पासपा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक दुबे ने प्रभारी शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह से मुलाकात कर राज्य के सभी विद्यालयों को खोलने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मौसम अभी सामान्य हो गया है और कुछ दिनों के बाद विद्यालयों में गर्मी की छुट्टी होने वाली है। उन्होंने कहा कि ऐसे में बच्चों की शिक्षा पर खराब असर पड़ रहा है। पलामू जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के कई इलाकों में पुलिस ने मतदाताओं को जागरूक किया। इस दौरान क्षेत्र की महिलाओं से पुलिस पदाधिकारियों ने संवाद किया और उन्हें वोट की अहमियत समझाई। पुलिस पदाधिकारियों ने कई बूथों का जायजा भी लिया।
रांची के लालपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक जमीन कारोबारी कृष्णकांत ने अपने ही घर में आत्महत्या कर ली। मामले की जानकारी मिलने के बाद लालपुर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि किसी विवादित जमीन से जुड़े रहने की वजह से कृष्णकांत ने आत्महत्या की है। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनी नगर में महिला IRB बटालियन और शहर थाना की पुलिस ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पैदल मार्च किया। इस दौरान पुलिस जवानों ने कई बूथों का निरीक्षण भी किया। पलामू थाना क्षेत्र से पुलिस ने तस्करों के चंगुल से 55 मवेशियों को मुक्त कराया है। इस सिलसिले में 6 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की। मुक्त कराई गई मवेशियां इच्छुक ग्रामीणों को सौंप दी गई हैं। रांची में खेली जा रही राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के पहले चरण का आज रात 8:30 बजे समापन होगा। इस दौरान अंक तालिका में शीर्ष पर मौजूद मेजबान झारखंड का मुकाबला महाराष्ट्र से होगा। समापन समारोह में खेल विभाग के संयुक्त सचिव कुणाल, पर्यटन सचिव मनोज कुमार और खेल निदेशक सुशांत गौरव सहित कई गणमान्य लोग शिरकत करेंगे। भारत की टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने सऊदी रमेश टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है। बत्रा ने विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर काबिज चीन की वांग मान्यू को हराकर अपने सिंगल्स करियर की सबसे बड़ी जीत के साथ प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और अब लेते हैं मौसम की जानकारी। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज दोपहर बाद हुई झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने राज्य भर में 12 मई तक तेज हवा के साथ वर्षा की संभावना व्यक्त की है। साथ ही वज्रपात की भी चेतावनी जारी की है। 10 तारीख में जो हवा के झोंके का स्पीड है ये थोड़ा सा और इंटेंसिफाई होते हुए थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के समय में अगर दक्षिणी और मध्य भागों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल सकते हैं। शेष इलाकों में उससे कम रहने की संभावना है और कुछ इलाकों में 30-40 के हिसाब से भी हवा के झोंके चल सकते हैं। 11 तारीख से जो विंड है वो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलने की संभावना है। 12 तारीख से सिर्फ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की चेतावनी है। तो कुल मिला के ये है कि 9 से लेकर 12 तारीख तक थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग तो देखने को मिलेगा ही झारखंड में, जिसकी इंटेंसिटी 9 और 10 मई में ज्यादा है। और तेज हवा के झोंके 9 तारीख में पूर्वी भाग में 40 से 50 और 10 तारीख में जो आपका दक्षिणी और मध्य भाग में वहां 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवा चल सकती है। शेष इलाकों में भी। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 34.4 और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34.1 और न्यूनतम 24.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 37.8 और न्यूनतम तापमान 21.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए कल खुल जाएंगे। इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। मंदिर को 40 क्विंटल फूलों से आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। भारत में हिंदू आबादी की संख्या में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिमों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, वहीं हिंदुओं की संख्या घट गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 1950 से 2015 के बीच मुस्लिम आबादी 43.15% बढ़ी है। 1950 में मुस्लिमों का हिस्सा आबादी में 9.84% था, जो 2015 में बढ़कर 14.09% हो गया है। वहीं इसी दौरान हिंदुओं की आबादी 7.82% कम हो गई है। हिंदुओं की आबादी 84.68% से घटकर 78.06% हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत में अल्पसंख्यक न केवल संरक्षित है बल्कि फल फूल। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रांची में उद्यमियों से किया संवाद। कहा, झारखंड में उद्योगों के विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं के साथ सुरक्षा का माहौल भी जरूरी। लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड में प्रशासनिक और राजनीतिक हलचल तेज। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कोडरमा में चुनाव तैयारियों का लिया जायजा। राजनीतिक दलों ने प्रचार पर झोंकी ताकत। रांची में खेली जा रही राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के पहले चरण का समापन आज। मेजबान झारखंड का मुकाबला महाराष्ट्र से। और रांची में दोपहर बाद हुई झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना।